हाँ जी, नमस्कार सभी को, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 4 पेपर हुए थे डी ग्रुप के, संपन्न हो चुके हैं, बड़े अच्छे से संपन्न हुए। उनमें किसी भी प्रकार की कोई पेपर लीक की घटना ऐसा कुछ नहीं देखा गया। बड़ी खुशी हुई कि पढ़ने वाले बालकों को नौकरी मिलेगी। मैं बात करूं सीटर की, बहुत सारे सीटर बैठे होंगे, बहुत सारे पकड़े गए, छोरियां भी पकड़ी गई, छोरियां छोरों से कम नहीं है, सारी चीजें हमने देखी। बात करें पेपर कैसा रहा, 2020 से झमेला चलता आ रहा है सी ग्रुप डी ग्रुप का। और प्यारे बच्चों, शुक्र भगवान का डी तो क्लियर हो गया, रिजल्ट आने के बाद डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस अभी बाकी हैं। खट्टर साहब से उम्मीद करेंगे हम लोग कि बड़ी जल्दी मेंस भी करा देंगे। बधाई की पात्र है हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा पुलिस, हरियाणा HSSC बोर्ड के बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे से इन्होंने ये पेपर संपन्न करवा लिया। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने नए प्लेटफॉर्म श्योर 60 क्लासेस गुना में। प्यारे बच्चों, आज की न्यूज़ हेडलाइंस आ चुकी है कि 5,21,000 बच्चे तो प्रेजेंट ही नहीं हुए। मैं सीधा सीधा आंकड़ा बताऊं तो 8.5 लाख के समथिंग बच्चे प्रेजेंट हुए हैं पेपर में। और दावा कर रहे हैं गवर्नमेंट कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको वर्दी पहना देंगे, यानी एक महीने के अंदर अंदर इनको सिलेक्शन दिलवा दी जाएगी। मैं आज कट ऑफ पे बात करने वाला हूं। जो हमारा टीम का, मेरी टीम, सोनू सर, अनूप सर, रविंदर सर और भी सारे के सारे टीचर्स ने जो पर्सनल व्यू किया, बच्चों के साथ डिस्कस की, उसके बाद हम लोगों ने अपना व्यू दिया है कि कितने नंबर कट ऑफ जाने वाले हैं। 1 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि 1 महीने में बहुत से बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। 13,500 14,000 के समथिंग बच्चे काम पे लग जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं बात करूं पेपरों की, 4 पेपर आए। 21 अक्टूबर मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट थी। 22 अक्टूबर मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट थी। मैं बात करूं कि पेपर कैसा रहा चारों शिफ्टों का, बतौर टीचर मुझे लगा कि लगभग पेपर का लेवल इक्वल था। हो सकता है कहीं जब नॉर्मलाइजेशन की बातें चल रही होंगी तो कहीं 1 आध नंबर का ऊपर नीचे फर्क जा सकता है। लोगों का व्यू है, हमारे कुछ टीचर्स का व्यू है कि 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 1 आध नंबर का फर्क हो सकता है। मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं, कल भी मैंने बताया, 22 अक्टूबर इवनिंग का मुझे लगा कि GS में थोड़ा सा फायदा इनको हो सकता है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट अच्छा पेपर था, ठीक ठाक है। अब कहेंगे जी पेपर का लेवल बिल्कुल जबरदस्त था, अच्छा था, जो डी ग्रुप के लायक होना चाहिए। वो नहीं है कि कलर का पेपर हुआ पीछे जी, कलर के पेपर में लगाने तो कलर थे, पूछ रखिए इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है। पहले तो टीचर को 2 दिन लगे सोल्यूशन देने में, उसके बाद बच्चों को तो आज तक नहीं समझ आया कि पेपर कहाँ से पूछा गया। ये मतलब ऐसे ऐसे पेपर पूछे गए। लेकिन इस पेपर का व्यू बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ, जो बालक पढ़ने वाला था, वो चाहे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा है, चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ा है, उसको पल्ले पड़ा है। अगर वो सीरियस था तो उसको फायदा हुआ होगा। ये थे जी 4 पेपर। अब मैं बात करूंगा जी कट ऑफ की। सीधा चलेंगे मुद्दे पे, कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, इसमें ना 2 व्यू निकल के आते हैं बच्चे। एक व्यू निकल के आता है, क्या सी ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अगर इनकी माने तो 1 महीने में रिजल्ट देने की बातें कर रहे हैं, मतलब सी ग्रुप के तो पेपर ही ना हुए। पेपर तो सी ग्रुप में 2 ही कैटेगरी के हुए, 56 के और 57 के, तो मतलब कुछ कट ऑफ अच्छी जाने वाली है अगर सी ग्रुप में। लेकिन उसमें ना बच्चों का बुरा होने वाला है। बुरा कैसे सर? जो 56 और 57 कैटेगरी वाले बच्चे थे, या कोई लाइन मैन है, कोई वो है, वो सी ग्रुप में सेटल हो जाएगा, होगा। 56 और 57 वाले बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े तेज तरार बच्चे हैं, मतलब 75-80 क्वेश्चन ठीक करने वालों में से वो हैं।
और वो 75-80 क्वेश्चन जो ठीक कर रहे हैं ना, वो पहले डी ग्रुप में सिलेक्शन लेंगे। 5 नंबरों का कोई बेनिफिट ही नहीं, मतलब उनको मतलब ही नहीं है 5 नंबर। वो इतने अच्छे बच्चे हैं कि वो डी में बिना 5 नंबरों के भी जॉब लेंगे। अगर वो यहाँ डी में जॉब लेंगे ना, तो 2 महीने 4 महीने बाद जब सी क्लियर हो रहा होगा, सी की हम बातें कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, उस समय वो सी ग्रुप में भी सिलेक्टेड हो रहे होंगे। 13,000 पोस्टों में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 7-7,500 बच्चे ऐसे होंगे प्यारे बच्चों जो छोड़ करके भागेंगे, डी ग्रुप और सी ग्रुप में सिलेक्शन लेंगे। सरकार एक ही पोस्ट पे 2 बार वाहवाही लेने वाली है। कैसे सर? एक बार तो अब कह देंगे कि हमने 13,000 भर्ती कर दिए, 14,000 भर्ती कर दिए, 7,000 भाग जाएंगे। उन 7,000 को जब रिपीट भर्ती कर रहे होंगे गवर्नमेंट वाले, तो तब कह रहे होंगे हमने 7,000 और 13,000 या 14,000 21,000 डी ग्रुप की भर्ती कर दी। अब इनको कौन समझाए? जनता को बावड़ा बना रहे हैं भाई। सीधी सीधी बात, आप पहले सी ग्रुप क्लियर करो, उसके बाद डी ग्रुप क्लियर करो, ताकि मेरिट थोड़ा नीचे आए, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं। बहुत बड़ा इश्यू है इन चीजों को लेके। अब चलते हैं जी कट ऑफ पे। प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने लिखी पड़ी है, ऐसी कुछ हमने कट ऑफ बनाई है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं साइड में हूं। और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये ठीक ही जाएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन वो एक बात है ना कि जब बड़े बड़े चैनल सर्वे करते हैं इलेक्शन को लेकर के, 10 चैनल ने सर्वे किया, शायद एक का भी ठीक नहीं निकलता, तो भाई ये मान के चलना कि गलत निकल सकती है ये कट ऑफ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि दावे के साथ, हम लोगों ने व्यू लिए बच्चों के, कैसे भी लिए। टॉपर बच्चा हमारी कोचिंग में जो आ रहा था, लगभग 200-225 बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से कोचिंग का काम कर रहा हूँ, पूरी टीम है, ऑफलाइन बच्चे हैं, 200, 250, 300 तक बच्चे हमारे पास आते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। बच्चों के व्यू लिए, जो सबसे बेहतरीन बच्चा, अच्छा बच्चा है, वो क्वेश्चन ठीक करके गया, बच्चे 85 के अप्रोक्सीमेट वो बता रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं 85 है या 86 है या 84 है, इतने बच्चा बता रहा है। उम्मीद करता हूँ ठीक ही बता रहा होगा। 85 बताए, उसके 5 नंबर लगे, तो लगभग 83-84 नंबर हो गए उसके, जब 5 नंबर लगे। एक बच्चा जी टॉपर जो 86 नंबर बता रहा है, उसके जब 5 लगे तो 84 के समथिंग उसके हो गए। एक बच्चा ऐसा जी जो 81 बता रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ क्रीम की, घबराना नहीं है, जो मतलब ठीक ठाक नंबर लेके आए कि सर तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं। ये है कि करीब जो 3-3 सालों से, 2-2 सालों से इसी में पढ़े हैं, 56-57 सब क्लियर है उनके, वो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब जो टॉपर बच्चा है ना, वो 85 तक टच कर गया, 85 क्वेश्चन वो ठीक कर गया, मतलब उसके नंबर 83-84 बैठने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ जो बच्चा 1 साल 1.25 साल से तैयारी कर रहा है, एवरेज बच्चा है, उसके नंबर कितने बने? तैयारी करने वाले बच्चे के आप देखेंगे, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपके नंबर बन रहे होंगे जी 70 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 70 से लेके 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे होंगे। और 70 से 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो हम लोग फिर उसकी एवरेज निकालते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में है, किसी के पास 5 नंबर होंगे, किसी के पास 5 नंबर नहीं होंगे, तो कट ऑफ निकल के कितनी आने वाली है। हमने एवरेज लगाई, सीधी बता रहा हूँ 3 नंबर की, कि 3 नंबर 70 से 75 वालों में हमने एवरेज ली, 73 क्वेश्चन बच्चा ठीक करके आया होगा जो नौकरी करने वाला है, और उसकी एवरेज निकाली और उसमें 3 नंबर जोड़े, तो हमने कट ऑफ बनाई। बहुत सारे चैनलों ने अपना अपना व्यू दिया, बहुत सारे चैनलों ने पोल डाला कि कितने नंबर है, हमने भी डाला। हम लोग लगभग 1 लाख बच्चों के व्यू पे यहाँ पे पहुँचे हैं, और हम लोग लगभग 70 से 80 बच्चों के ऑफलाइन व्यू पे यहाँ पहुँचे हैं। क्या कट ऑफ पहुँची? सर हमारा मानना ये है, सीईटी का सी ग्रुप क्लियर ना हुआ पहले, जो होने वाला भी नहीं है, तो कितनी मेरिट जाने वाली है? जर्नल का जो बच्चा है ना, जर्नल का बच्चा, वो 72 पे नौकरी लग जाएगा। 72 क्या है सर? 100 में से नंबर है, 100 मार्क्स में से आप जोड़ लेना, जो आपके 5-3 जो भी नंबर हैं, 5 नंबर बहुत सारे बच्चों के पास होंगे,
तो 100 में से अगर आपके 72 बन रहे हैं ना, जितने भी आपने क्वेश्चन ठीक किए उसको 0.95 से गुणा करके उसमें आपके पास एक्स्ट्रा है कि नहीं है, वो जोड़ करके आपके पास ये आंकड़ा आना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेट, नहीं एक्यूरेट भाई, बिल्कुल हो सकता है फेल हो जाए भाई, ठीक है। कल को स्क्रीनशॉट भेज के कुछ ऐसा वैसा मत लिखिएगा, ठीक है। एक अनुमान होता है, एज ए टीचर हम लोग अनुमान लगाते हैं, हो सकता है अनुमान गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नंबर 2 बात, अगर 100 नंबरों में से अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, आपके पास अगर 71 नंबर है तो आपका स्कोर जो है वो सेफ है। लगभग EWS और BCB का स्कोर सेम रहता है, पॉइंटों में अंतर होता है, पॉइंटों में। जैसे एक की गई मान के चलो 71, हो सकता है दूसरे की जाए 70.60 या 70.70, 70.80, एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं होता, पॉइंटों में डिफरेंस होता है। इसलिए मैं एवरेज इनकी BCB की एवरेज और EWS इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है इनकी लगभग इतनी कट ऑफ भाई रहने वाली है। मैं बात करूं SC की, शेड्यूल कास्ट की ठीक ठाक मेरिट नीचे आती है, उसी के मुताबिक SC के बच्चों का सर्वे किया, टॉप का किया, लोअर का किया, जो मिडल वाले बच्चे थे उनका किया, सारी तरह की चीजें देखी गई। उसके बाद हमने आइडिया लगाया कि इनकी मेरिट 66 नंबर रहने वाली है। सर बैकवर्ड BCA की मेरिट कितनी रहने वाली है? घूम घुमा के 2.5-5 नंबर जोड़ के 100 में से जो बच्चा 69 नंबर लेके आ रहा है ना, मान लेना कि आप सेफ हो, इतने नंबर वाला सेफ हो। अभी बच्चे कह रहे हैं जी 80 पार जाएगी, 90 पार जाएगी, ऐसे होने वाला कुछ नहीं है। हर बार पेपर होते हैं, हर बार बच्चों का व्यू देखते हैं। जब बच्चा वहाँ से पेपर सेंटर से निकलता है, सेंटर में तो सारे 100 के 100 ठीक करके आते हैं भाई, बाहर निकलता है तो शायद 90 हो जाते हैं, घर तक पहुँचता है तो शायद 80 हो जाते हैं, यूट्यूब पर हमारे जैसों को देखते हैं तो शायद 80 से 75 पे आ जाता है, और एंड में स्कोर जब फाइनल आंसर की निकल के आती है तो उसका एंड में स्कोर 65-70 बचता है। जो कहानी 90 से शुरू हुई थी वो 65 पे आगे रुकती है भाई। ऐसे ही अभी तो गर्मा गर्मी में सारे 70-70, 80-80, 90-90 स्कोर बताएंगे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा तब आंकड़े कुछ और हो रहे होंगे। तो याद रखना, BCB की तो 71, EWS की 71, जर्नल की 72, BCA की कितनी है 69। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, जिसको आप दिव्यांग के नाम से, हैंडीकैप के नाम से जान रहे हो, प्यारे बच्चों, अगर वो बच्चा 60 लेके आ रहा है, भाई इसमें ना कैटेगरी भी 3-4 होती है अलग अलग, किसी में कम जाएगी, कोई 70+ है, कोई 75% कोटा में है, कोई 60 में है, इनकी अलग अलग कैटेगरी बनी होती है। जो सबसे लोअर कैटेगरी है ना, उसकी मैं बता रहा हूँ, और शायद कोई बच्चा अगर 75+ वाला डिसेबल है ना, उसकी कट ऑफ शायद 50 पे जाएगी, लेकिन ये मैं बता रहा हूं जो एक बड़ी संख्या में बच्चा हमारे पास बैठा है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये है जी एक्स सर्विसमैन पर्सन, सॉरी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, नीचे एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके पास ठीक ठाक ग्रेडेशन है, अप्रूव्ड बच्चे हैं, अच्छी ग्रेडेशन है, फेक वाले बच्चे नहीं हैं, अगर वो घूम घुमा के 56 नंबर ले आते हैं स्पोर्ट्स वाले, तो उनकी मेरिट कितनी जाने वाली है बच्चे? 56 जाने वाली है। और एक्स सर्विसमैन 60+ अगर कोई बालक लेके आता है, बालक नहीं एक्स सर्विसमैन हमारा कोई ना कोई जवान होगा, अगर वो इतने नंबर लेके आता है तो उसकी बात बनने वाली है। फिर भी मैं कह सकता हूं इससे 1-8 नंबर और भी डाउन जा सकती है, फिर भी हाई जाने पे आए तो 1-8 नंबर से ज्यादा हाई नहीं जाएगी, ये अनुमान है, मेरी टीम का अनुमान है। आप रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और जब रिजल्ट आ रहा होगा तो शायद मैं इसी स्क्रीनशॉट के साथ दोबारा आ रहा हूँ। सुनिए, नंबर 2 बात, अगर कोई केस ऐसा होता है बच्चे पूरा जोर लगाते हैं कि पहले C अनाउंस कर दो जी, पहले C ग्रुप अनाउंस हो गया तो क्या सीन रहने वाला है, इनसे 3-3.5 नंबर नीचे कर लेना। 3 नंबर मान के चलो जर्नल के 72 हैं,
तो ये 69 पे मेरिट जाने वाली है, जैसे 2018 में गई थी। अगर सी, क्योंकि सी में छोटा बच्चा नहीं बैठा बच्चे, सी ग्रुप में कम से कम 20,000 के समथिंग वैकेंसी है सर, इतनी तो होंगी, 20,000 के समथिंग वैकेंसी है। तो वो 56 और 57 वाले तो कहते हैं ना वो करीम है, 7,000 के समथिंग वो यहाँ लगेंगे और बाद में यहाँ से छोड़ के भागेंगे। तो भाई पहले सी ग्रुप क्लियर हो जाना चाहिए, वेट कर लेना बच्चे, 1 महीने की जगह 4 महीने भी लगते हो ना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वेटिंग में पड़े ही रह जाओगे। और वेटिंग 10% से ज़्यादा नहीं लेते, वेटिंग कितनी लेंगे सर, 13,000 वैकेंसी है, 13,500, तो 1,350 बच्चे के समथिंग वेटिंग में जाएंगे। लेकिन छोड़ के भागने वाले कितने हैं, 7,000 8,000 बच्चा छोड़ के भागेगा। दोबारा से सरकार उसकी शाबाशी लेगी, दोबारा से वैकेंसी निकालेगी। लेकिन होना क्या चाहिए, पहले सी क्लियर करो, उसके बाद डी का रिजल्ट दो, ताकि बच्चों के 5 नंबर भी यूज हो जाए, जो बच्चा लग जाए वो इधर पंगा ना ले। और कम से कम बच्चों को 3 साढ़े 3 नंबर मेरिट नीचे देखने को मिलेगी। 72 वाला 69 पे आ जाएगा, 71 वाला 68 पे आ जाएगा, ये 66 वाला 63 पे आ जाएगा। ऐसा ऐसा होने वाला है। शुक्र है 3 सालों वाली वैकेंसी कम से कम पेपर ले लिया, केस पे केस, केस पे केस लिया। क्यों भाई, आप लोगों को पता है सेंटर के इलेक्शन आ रहे हैं और भी निकलेगी वैकेंसियां, तैयारी करते रहना, और भी निकलेंगे। कम से कम एक बात अच्छी लगती है कि पैसे लेके नौकरी नहीं देते, कम से कम बच्चा पढ़ने वाला लग जाता है। मैं गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह रहा, कहीं आप कहने लग जाना कि बंदा बीजेपी की बढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है। बहुत सारे गलत काम भी करे इसने। क्या पहला काम 3 साल से लटका के छोड़ रखा है, और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गिनवाने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ये ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हम आप लोगों को सारी की सारी ऑनलाइन तौर पर सारी पढ़ाई फ्री में कराएंगे। YouTube चैनल पे ईमानदारी के साथ आपको अच्छा कंटेंट देंगे, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। ऑफलाइन में हम लोग पिछले लगभग 4.5-5 साल से पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन की दुनिया में अभी हम लोग केवल 1 महीने से आए हैं। 1 महीने में हमने जो कंटेंट दिया, चाहे वो साइंस का था, चाहे वो HGK का था या हिस्ट्री रीजनिंग का था, प्यारे बच्चों वहाँ से आपको भली भांति प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे प्रॉपर वीडियोस, हर चीज़ की फाउंडेशन आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप हमें नीचे बताइएगा आपके नंबर कितने हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।